प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे हर जवान भाई और मेरी हर जवान बहन को, आप सबको यीशु मसीह में सलाम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन दिनों में ये तो बात जानते ही होंगे कि प्रभु आने वाले हैं। बाइबल कहती है हमारा प्रभु जल्द आएगा, आने वाला आएगा और अब और देर न करेगा। मैं जानता हूँ आपको इस चीज़ का ज़रूर नॉलेज होगा कि प्रभु बहुत जल्द आने वाले हैं और आप उसके विषय में, हम सब अपने विषय में तैयारियां कर रहे हैं। मैं जानता हूँ जिस तरह से शादी की तैयारियां उस तरफ चल रही हैं, वैसे ही शादी की तैयारियां इस तरफ भी चलनी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है मेमने के विवाह का समय आ पहुँचा है। आज जो वर्ड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बहुत ही अमेजिंग वर्ड है, क्योंकि ये बाइबल में से है। इसलिए अमेजिंग नहीं है क्योंकि मैं प्रीच कर रहा हूँ, नो, ये इसीलिए अमेजिंग है, अद्भुत है, क्योंकि ये बाइबल में है। आज मैं बात करना चाहता हूँ कि हम अपने बदन की अभिलाषाओं पर जो समय समय पर रेस्ट होती हैं, उठती हैं और हमसे गलत काम भी करवाती हैं, हम इस पर कैसे जय पा सकते हैं। मैं जानता हूँ हम में से जितने भी यंग लोग यहाँ हैं, जो भी जवान हैं, हम किसी न किसी टेम्पटेशन से हर दिन गुजरते हैं। बहुत सारे टेम्पटेशंस हैं, तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं इसके विषय में आपको कुछ बताऊं जो आपकी मदद करे। मैं इस समय आपके सामने एक वचन पढ़ रहा हूं। ये वचन जो है ये इब्रानियों की किताब 4 अध्याय में है और ये 16 वचन है, जिसमें लिखा है कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। एज अ यंग पर्सन, एक जवान होने के नाते हम बहुत सारे टेम्पटेशंस में से हर दिन गुजरते हैं। एक कॉमन टेम्पटेशन जो हर एक के लाइफ में है वो है व्यभिचार, और एक और टेम्पटेशन है कि हम किसी को देखते हैं तो हम बार बार वो चीज़ देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये हमारी आंखों को अच्छा लग रहा है। कुछ गुनाह बहुत स्वीट होते हैं, बहुत मीठे होते हैं, जिनको करने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन हम जानते हैं कि उसके बाद उनका परिणाम बहुत बुरा होता है। मैं जानता हूँ हम में से यहाँ पर कुछ लोग ज़रूर होंगे जो अपने लाइफ में बार बार सेम गुनाहों में गिरते होंगे, सेम अभिलाषाओं में आते होंगे, और हम कई बार फेडअप से हो जाते हैं। रोज़ प्रभु से प्रार्थना करके हम माफ़ी मांगते हैं, रोज़ हम गुनाह करते हैं, रोज़ माफ़ी मांगते हैं, रोज़ गुनाह करते हैं, और ये एंडलेस साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती। मैं जानता हूँ हम में से बहुत सारे यंग लोगों की यही प्रॉब्लम है कि हम अपनी आँखों और अपने बदन से उठने वाली अभिलाषाओं में फंसकर कई बार हम गलत काम कर बैठते हैं। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर बड़े ध्यान से सुने। आप जानते होंगे पतरस ने, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, पतरस ने एक दिन जब देखा कि लोग यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए हैं, तब पतरस ने अपने म्यान से एक छुरा निकाला, एक तलवार सी निकाली, और उसने यीशु मसीह को गिरफ्तार करने वाले के ऊपर वो तलवार चलाई और उसका कान जो है वो कट के नीचे गिर गया। आप जानते हो जब उसने ये तलवार चलाई तब प्रभु ने उससे क्या कहा? तलवार को म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से मारे जाते हैं। आप जानते हो इससे पहले, तलवार चलाने से पहले पतरस को बार बार कहा गया था, उठ प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आप जानते हो पतरस क्यों परीक्षा में पड़ा? क्योंकि पतरस ने प्रार्थना नहीं की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, गुस्सा बाहर से नहीं आया पतरस को, उसको अंदर से आया। हर टेम्पटेशन अंदर से आता है। बाइबल कहती है जो तुम्हारे अंदर से बाहर आता है वही तुम्हें अशुद्ध करता है, जो तुम खाते हो वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता। आप जानते हैं अगर आप और मैं इन टेम्पटेशन से लड़ रहे हैं, बार बार गुस्सा आना, व्यभिचार में गिरना, मैस्ट्रिब्यूशन जैसे सिंस में आना, पॉर्न वीडियो देखना, किसी अपोजिट सेक्स को देखकर, कोई भाई है जो बहन को देख रहा है या बहन है जो भाई को देख रही है, उनके प्रति देखकर अपने अंदर गंदगी आना। मैं जानता हूँ हम सब यंग लोग इन बातों में से गुजरते हैं, हम इसमें से बहुत सारी बातें हिट होती हैं हमें। यहाँ इब्रानियों में एक बात लिखी गई है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के
सामने हिया बांध कर चलें ताकि हम पर दया हो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं कितना भी प्रचार करूं, पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो, आप में से एक भी व्यक्ति पाप नहीं छोड़ेगा, मुझे पता है। क्योंकि पाप मेरे बोलने से नहीं छूटता। यहां पर लिखा है परमेश्वर का अनुग्रह आपको गिरने से बचाता है। आवश्यकता का समय मतलब होता है कि जब मैं गिरने ही वाला हूं तब प्रभु का अनुग्रह मुझे आके उठा ले। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप में से यहां कोई भी है जो इन दिनों में सेक्सुअल टेम्पटेशन से लड़ रहा है, गुस्से में गालियां निकल रही हैं, इस चीज से लड़ रहा है, या हो सकता है कि आपका माइंड इतना नेगेटिव है कि आप किसी में से भी अच्छी बात निकाल ही नहीं सकते हो। अगर आपकी जिंदगी ऐसी गुजर रही है, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के करीब जाइए। लिखा है आओ हम उसके करीब, उसके निकट चलें, और वहीं पर आपको अनुग्रह मिलेगा, जिसका अर्थ है मदद मिलेगी। परमेश्वर आपको इतना अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर देगा और वही आत्मा आपको अपनी आंखें और बदन से उठने वाली अभिलाषाओं पर जय देगा। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। बीच में लिखा है संयम। संयम को इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। इसका मतलब स्वयं पर कंट्रोल, कि जब मुझे कुछ गलत करने का मन कर रहा है उस समय अपने आप को मैं कंट्रोल कर रहा हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चाहे कोई भी गुनाह हो, चाहे किसी भी तरह का गुनाह हो, किसी भी गुनाह पर जय अपनी ताकत से नहीं पाई जा सकती। सिर्फ और सिर्फ ये परमेश्वर के अनुग्रह से होगा। और ये अनुग्रह बाइबल कहती है ये उनके लिए है जो उसके करीब आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बैठते हैं, समय बिताते हैं उसके साथ, उसके वचन को पढ़ते हैं, उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर की संगति में पाया जाता है। अगर आप खुदा को बहुत समय देंगे, वो आपके ऊपर अपना अनुग्रह डालेगा, आपकी आत्मा में अपना अनुग्रह डालेगा। क्या कहती है बाइबल? प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय में क्या लिखा है? प्रभु का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। सिर्फ परमेश्वर के करीब जाने से ही हमें अनुग्रह मिलता है, और उसी अनुग्रह के कारण हम अपने बदन से उठने वाली हर अभिलाषा को ना कह सकते हैं, चाहे वो कितनी भी स्ट्रांग हो। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परेशान होने से कोई फायदा नहीं है, कोसने से कोई फायदा नहीं है खुद को कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर कुछ करना ही है, कमरा बंद करिए, प्रभु के साथ समय बिताइए, उसे पुकारिए, उसे बताइए कि आप कितने नीचे आ चुके हो, आप व्यभिचार की दलदल में हो, आप इतने अंदर आ चुके हो उसके कि आपके ख्यालों में कुछ अच्छा ऑपरेट ही नहीं होता, जनरेट ही नहीं होता। जाइए उसके पास, उससे बात करिए। जब आप उससे बात करेंगे, आप अनुग्रह के सिंहासन के करीब जाएंगे। ये न्याय का सिंहासन नहीं है, ये अनुग्रह का सिंहासन है, जहां पर हम पर दया होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा के पास जाइए, वही आपको अनुग्रह देगा, वही आपको मदद करेगा, और उसी की मदद से आप हर गुनाह पर जय पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं छोटा सा वचन था, लेकिन ये आपकी हेल्प कर रहा होगा। अगर आप चाहते हैं मैं आने वाले समय में और भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं जवानों के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने आज के वचन से कुछ आशीष पाई हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। खुदा आपके साथ है। जय मसीह की।